Let's see this question. The value of 1ABC, 1BCA, 1CAB 3/3 डिटरमिनेंट गिवन है, उसमें से माइनस किया है एक 3/3 डिटरमिनेंट और इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 1ABC, 1BCA, 1CAB लिखा हुआ है ना। 1ABC, 1BCA, CA एंड 1CAB। तो यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ, ABC निकाल लेता हूँ बाहर, है ना। ABC बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास, ABC बाहर आया 1 1 1, ABC यहाँ बन गया 1/A, 1/B एंड 1/C। ऐसा ये बन गया है। ठीक है, ऐसा बन गया है। अब देखो ABC मैंने कॉमन लिया है कहाँ से, C3 से। C3 कॉलम 3 से मैंने ABC यहाँ पर कॉमन ले लिया है। अब देखो A को वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो A को मल्टीप्लाई करूंगा R1 में, B को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, B को मल्टीप्लाई करूंगा R2 में और C को मल्टीप्लाई कर दूंगा R3 से, है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास A² 1, B² 1 एंड C² 1। ऐसा ये बन गया है। ठीक है, अब देखो ये 1 1 1 है ना, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाना है और इन दोनों को पीछे खिसकाना है ना। 1 1 1 जो C3 है वो उठ के यहाँ पर C1 की जगह जाना चाहिए और C1 C2 पर और C2 C3 पर आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 1 1 उठ के आगे जाएगा तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर और 1 1 1। जितने कॉलम्स का छलांग लगाएगा, है ना, जितने कॉलम का छलांग लगाता है उतना यहाँ पे पावर आ जाता है। और ये बन गया ABC और A² B² C², है ना। मैं कुछ ऐसा बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर ऐसा बन जाएगा तो काम बन जाएगा, है ना। तो ये 1 1 उठ के यहाँ पर जाएगा तो इसने इसको भी और इसको दोनों को एक साथ पार किया, है ना। 1BC और A² B² C², यहाँ से उठ के 1 1 1 डायरेक्ट यहाँ गया तो दो कॉलम्स को पार किया, इसलिए -1 स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो ये बन गया मेरा 1 1 1 ABC और A² B² C²। तो ये तो सेम बन गया, ये जो आगे लिखा हुआ है और ये जो पीछे लिखा हुआ है ये दोनों क्या है, सेम ही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपना 1AA² 1BB² 1CC² -1AA² 1BB² 1CC²। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है क्या, अच्छा ये तो इंटीजर टाइप है तो इसका आंसर बन जाएगा 0।